तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बी क्लाइमैक्स पे। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द बचस को, जो कि सन 2020 में आई हुई है। तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो मूवी की स्टार्ट होते ही हमें दो भाई दिखाए जाते हैं जो कि अपनी मदर को कब्र में दफना रहे होते हैं। उनमें एक भाई का नाम ओविन था। जब वो अपनी मदर को दफना रहे होते हैं पर एक कार आके रुकती है। वो कार उस जगह पर आकर खराब हो गई थी। उस कार में एक कपल बैठा था, उसमें लड़की का नाम था स्लश। का हस्बैंड बाहर जाकर गाड़ी को चेक करता है। जो कुछ उनके साथ वहाँ होने वाला था उन्होंने उसकी उम्मीद कभी भी नहीं की होगी। ओविन का भाई पीछे से अटैक कर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो पकड़ लेता है स्लश और उसे अपने साथ कहीं पर ले जाता है। उन दोनों भाइयों की शक्लों को देखकर ऐसा साफ साफ लग रहा था कि वो अच्छे लोग नहीं है। असल में वो दोनों भाई कैनिबल होते हैं जो वहाँ आने वाले लोगों को अपने ट्रैप में फंसा कर उन्हें पकड़ लेते हैं और बाद में उन इंसानों को खा लेते हैं। लेकिन वो सिर्फ मर्दों को खाते हैं, औरतों को नहीं खाते, क्योंकि फीमेल्स के लिए उन्होंने कुछ अलग ही प्लान किया हुआ था। स्लश के हस्बैंड को वो काट चुके थे, लेकिन स्लश को उन्होंने अभी भी बांधा हुआ था। जहाँ पे हम देखते हैं कि उन दोनों भाइयों ने अभी भी स्लश को किसी जानवर की तरह कैद किया हुआ है। और यहाँ पे हम जान पाते हैं कि आखिर वो औरतों को क्यों कैप्चर करते हैं, यानी उन्हें क्यों पकड़ते हैं। स्लश असल में प्रेग्नेंट होती है क्योंकि वो फीमेल्स के द्वारा अपने वंशज को बढ़ाते थे, इसीलिए वो मेल्स को मार देते हैं, फीमेल्स को कैद करके रखते हैं ताकि वो उनके आगे जनरेशन बढ़ा सके। और वहीं पर हम किसी डरावने इंसान की आवाज भी सुन पाते हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कुछ और भी था जो कि बहुत अजीब होता है। इसके बाद हमें फिर से कार दिखाई जाती है, बिल्कुल उसी जगह पर खराब हो जाती है। उस कार में टोटल 4 लोग थे जो कि आपस में फ्रेंड्स थे। उनमें से एक लड़की का नाम होता है टेलर और दूसरी लड़की का नाम होता है जैना। अब वहाँ पर हेल्प के लिए कोई दिखाई नहीं देता, इसीलिए जैना का फ्रेंड सीधा चलना शुरू कर देता है, ये सोचकर कि आगे उन्हें कोई गैस स्टेशन मिल जाए। जैना का फ्रेंड अकेला जाता है, इसलिए टेलर भी उसके साथ चली जाती है। फिर काफी देर चलने के बाद टेलर और उसका फ्रेंड एक गैस स्टेशन पर पहुंच ही जाते हैं। उस गैस स्टेशन पर उन लोगों को ओविन मिलता है, जिसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो भी यहाँ पर हेल्प मांगने के लिए ही आया हो। ओविन उन लोगों के लिए एक पुल ट्रक मंगा लेता है, लेकिन वो लोग अब ओविन की नजर में आ चुके थे और ओविन भी ये बात सोच चुका था कि वो अब इन लोगों के साथ क्या करेगा। और दूसरी तरह हम जैना और उसके फ्रेंड को एक साथ देख सकते हैं। लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी वायर्स छिपाई गई हैं, लेकिन वो लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और इस बात को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन असल में ये वायर्स एक ट्रैप की तरह लगाई गई थी। वो वायर्स बिल्कुल एक अलार्म की तरह ही काम कर रही थी। उन वायर्स की वजह से उन भाइयों को पता लग जाता है कि उनके इलाके में कोई आ चुका है। जैना और उसका फ्रेंड कार में रिलैक्स होकर बैठ गए होते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि कोई उनकी पिक्चर्स कैप्चर कर रहा है। वो कोई नहीं उन भाइयों में से एक है, जिसकी वजह से वो दोनों काफी घबरा जाते हैं और वो लोग वहाँ वेट करने के बजाय आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन लोगों को एक पिक्चर मिलती है जो कि उन्हीं लोगों की होती है। वो लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई तो है जो उन पर नजर रखा हुआ। दूसरी तरह हम टेलर और उसके फ्रेंड को देखते हैं, जिन्हें टो ट्रक का वेट करते हुए काफी देर हो चुकी, लेकिन अभी तक भी वहाँ कोई टो ट्रक वाला नहीं आया, इसलिए टेलर वहाँ से चली जाती है। वो अपने फ्रेंड को कहती है कि जब भी तुम्हें कोई टो ट्रक वाला मिल जाए तो मुझे रास्ते से पिक कर लेना। अब क्योंकि टेलर का फ्रेंड वहाँ अकेला रह गया, ओविन उसे काफी आसानी से मार सकता था। ओविन टेलर से हेल्प मांगता है और इसी बहाने वो टेलर के फ्रेंड को बेहोश कर देता है। टेलर उस जंगल में अकेले बहुत डर रही होती है, इसीलिए वो अपने भाइयों के गैस स्टेशन पर ही आ जाती है और यहाँ पे ओविन उसे भी पकड़ लेता है। ओविन ने टेलर को फ्रेंड को अच्छे तरीके से बांध लिया होता है और वो टेलर को भी अच्छे तरीके से पैक करके अपने साथ ले जा रहा होता है। दूसरी तरह जैना और उसका फ्रेंड और आगे बढ़ते जा रहे थे और रास्ते में उन्हें एक और पिक्चर मिल जाती है जो कि उनके फ्रेंड्स की थी। उस पिक्चर को देखकर उनकी टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है। अभी वो उस पिक्चर्स को देख रहे होते हैं कि तभी ओविन का भाई आ जाता है जो कि बिल्कुल पागल था। जैना तो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उसका दोस्त वहीं पे रह जाता है और ओविन का भाई जैना के फ्रेंड को पकड़ लेता है। भागते भागते जैना घर के सामने आ जाती है, जिसे देखकर उसे तसल्ली पहुंचती है। लेकिन मुसीबत की बात यह थी कि वो घर किसी और का नहीं बल्कि उन 2 भाइयों का था। इससे पहले कि जैना उस घर पर जा पाती, उसके सामने से गाड़ी गुजरती है, लेकिन उन लोगों की किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी, क्योंकि उस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि ओविन था, जो कि टेलर को अपने साथ ले जा रहा था। और अब तो ओविन को जैना भी मिल जाती है और वो उसे भी अपने साथ ले जाता है। घर पहुंचकर जैना जल्दी से पुलिस को कॉल कर देती है। वहाँ पर जैना को बहुत सारी पिक्चर्स भी देखने को मिलती हैं जो कि और किसी की नहीं विक्टिम्स की होती है। यहाँ पर जैना को रियलाइज होता है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। फिर उन दोनों फीमेल फ्रेंड यानी जैना और टेलर को बांध दिया जाता है। तभी उनके सामने उनके मेल फ्रेंड्स को लाया जाता है और ओविन का भाई उन दोनों के फ्रेंड को उनके सामने गर्दन मरोड़कर मार देता है। फिर ओविन अगले शिकार के लिए गैस स्टेशन पर चला जाता है, जबकि ओविन का भाई पीछे से उनके फ्रेंड को काटने लगा होता है। तभी वो दोनों लड़कियां एक दूसरे का साथ देते एक दूसरे की मदद करते हुए आजाद हो जाती हैं। उन लड़कियों को कुछ भी समझ
समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कहाँ पर जाया जाए। इसी वजह से वो वापस उसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पे उनकी गाड़ी खराब हुई होती है। उतनी ही देर में वो टो ट्रक वाला भी वहाँ पर आ जाता है। वो एक बूढ़ा आदमी था। टेलर और जेना उसे सब कुछ बता देती हैं जो उनके साथ हुआ। इसीलिए वो बूढ़ा आदमी उन लड़कियों को लेकर वहाँ से जल्दी से चला जाता है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि उन दोनों का अंकल था। सब लोग मिलकर ही काम करते हैं, यानी उन भाइयों का अंकल भी उनके साथ ही मिला हुआ था। वो बूढ़ा आदमी उन दोनों लड़कियों को एक जगह पर ले जाता है जहाँ पर वो सारे विक्टिम्स की गाड़ियों को पार्क करते हैं। वो बूढ़ा आदमी ट्रक को एक जगह पर खड़ा कर देता है और उन दोनों लड़कियों पर गन पॉइंट कर उन्हें दोबारा घर की तरह ले जा रहा था। लेकिन रास्ते में ही ओविन का छोटा भाई टेलर पर अटैक कर उसे मार देता है। हालांकि ये सब करना यानी फीमेल्स को मारना उनके रूल के खिलाफ था, लेकिन उसने फिर भी ऐसा कर दिया। घर जाकर उनका अंकल उन्हें समझा रहा होता है कि हमें रूल के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए, लेकिन ओविन का भाई तो बिल्कुल पागल था, वो किसी की भी नहीं सुनता। यहाँ पे हम जान पाते हैं कि वो जो डरावनी आवाजें घर पे सुनाई दे रही थी और वो साइन और कोई नहीं इन दो भाइयों का तीसरा भाई है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि उन दोनों भाइयों ने अपने तीसरे भाई को कैद क्यों कर रखा है। उन दोनों की कन्वर्सेशन के दौरान जेना समझदारी का मुजाहरा करते हुए एक ब्लेड उठा लेती है। जेना को किसी और के साथ नहीं बल्कि स्लस्ट के साथ बंद किया जाता है। जेना जब स्लस्ट की हालात देखती है तो उसे अपना अंजाम भी नजर आने लगता है और वो ये सोचती है कि अगर मैं यहाँ से टाइम पे नहीं भागी तो मेरा भी यही अंजाम होगा। हम देखते हैं कि स्लस्ट अब ना ही रो रही थी ना ही चिल्ला रही थी। असल में उन भाइयों ने उसकी जबान ही काट दी थी, जिसकी वजह से अब वो ना ही बोल पाएगी और ना ही चिल्ला पाएगी। जेना जल्दी से स्लस्ट को आजाद कर देती है और वो ब्लेड अब होता है स्लस्ट के हाथ में। इतना ज्यादा टॉर्चर सहने के बाद अब स्लस्ट को आजादी नजर आ रही थी। वो इस जिंदगी से तंग आ चुकी थी। आजादी यानी वो इस जिंदगी को ही खत्म करना चाहती। सबसे पहले स्लस्ट उस बच्चे को मारती है और उसके बाद वो खुद को मार डालती है। तभी वहाँ पे ओविन का भाई भी आ जाता है और जब वो स्लस्ट की डेड बॉडी को देखता है तब उसे काफी दुख होता है। थोड़ी ही देर बाद ओविन भी वहाँ पर पहुँच चुका था। ओविन के अंकल ने सब कुछ ओविन को पहले से ही बता दिया कि तुम्हारे भाई ने एक लड़की को मार दिया है जो कि रूल के खिलाफ है। ओविन अपने भाई को डांटने जाता, लेकिन उसका दिमाग जैसे बिल्कुल खराब हो गया था। ओविन सोचता है कि मेरे भाई का दिमाग खराब है, कहीं वो मुझे ही ना मार दे। इसीलिए ओविन को ही अपने भाई से माफी मांगने पड़ती है। इसके बाद ओविन अपने भाई को बाहर भेज देता है। ओविन का भाई जब वहां से चला जाता है तो ओविन स्लस्ट की बॉडी को काटता है। इसी तरह उस घर से बाहर निकल एक गाड़ी की तरह आ जाती है। गाड़ी में जेना को अपना एक फ्रेंड दिखता है जिससे सबसे पहले वो उसे आजाद करती है। वो दोनों सबकी नजर से बचते हुए आजाद हो गए थे और अब वो वहाँ से सेफली निकल भी सकते थे, लेकिन वो लोग गलत वक्त पर गलत फैसला कर देते हैं क्योंकि जेना का फ्रेंड गन लेकर ओविन को मारने जा रहा होता है। जेना का फ्रेंड ओविन पर काफी फायरिंग करता है और उसे मार डालता है, लेकिन जेना के फ्रेंड को भी कोई शूट कर देता है और वो कोई और नहीं बल्कि उन भाइयों का अंकल था। लेकिन तभी जोना ओविन के अंकल पर एक नाइफ घुसा देती है। अब क्योंकि जेना के उस फ्रेंड की हालत काफी खराब थी, वो मरने वाला था, इसीलिए जेना के पास भागने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। लेकिन तभी वहाँ ओविन का भाई भी आ जाता है और उसने अपने तीसरे भाई को भी आजाद कर दिया होता है। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि उन्होंने अपने तीसरे भाई को कैद कर क्यों रखा होता था। असल में बात यह है कि उनका तीसरा भाई कोई आम इंसान नहीं था, वो किसी पर भी अटैक कर उसे कच्चा ही खा देता था और यही वजह थी कि उसे कैद कर रखा था। ओविन का वो भाई जेना के पीछे पड़ जाता है, लेकिन फिर भी जेना किसी तरह अपनी जान बचाकर एक कार की तरह चली जाती है। वो जल्दी से कार में बैठकर कार स्टार्ट करने लगती है, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हो रही होती है। जेना कार को स्टार्ट करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन कार काफी देर बाद जाकर स्टार्ट होती है। जेना वहाँ से बस भागने ही वाली होती, तभी वहाँ ओविन का भाई आकर जेना को शूट कर देता है। जेना के मरते ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन? मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।